हेलो फ्रेंड्स, कैसा आप लोग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करूंगा आपसे गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड के बारे में। जी हाँ, जीएसपीएल की इस वीडियो में बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर बड़ी तेजी स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है, तो इस तेजी के बाद क्या स्टॉक अभी भी खरीदने लायक है या नहीं। साथ में देखिए, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 2 दिन पहले ही मैंने इस कंपनी के बारे में वीडियो बनाई थी। आप यहाँ पर चैनल के ऊपर इसको चेक भी कर सकते हैं। 2 दिन पहले मैंने इस कंपनी के बारे में वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि किस तरीके से ये कंपनी फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है और मार्केट में इतनी बड़ी तेजी के बावजूद ये कंपनी का शेयर कोई खास हमें परफॉर्म करता नहीं दिखाई दिया है। लेकिन कंपनी पी रेशो के हिसाब से देखेंगे, डेट फ्री के हिसाब से देखेंगे, कंपनी फंडामेंटल बेसिस पर देखेंगे तो काफी स्ट्रांग है और इस कंपनी के ऊपर आपको नजर जरूर रखनी चाहिए। तो उस टाइम पर देखिए, जब मैंने इस वीडियो को बनाया था 377 के आसपास हमें कंपनी का प्राइस देखने को मिल रहा था और आज का प्राइस अगर आप देखेंगे 415-20 के आसपास हमें कंपनी का प्राइस पहुंचता दिखाई दिया है। तो वहां से ऑलमोस्ट 40-50 पॉइंट ये स्टॉक हमें दौड़ता हुआ दिखाई दिया है। तो आपको फंडामेंटली कंपनी अगर सस्ते लेवल पर देखने को मिल रही है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी अगर आपको सस्ते लेवल्स पर देखने को मिल जाती है, तो ऐसी कंपनीज को आपको अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखना चाहिए। और जीएसपीएल एक ऐसी ही कंपनी थी जो पिछले कुछ दिनों में परफॉर्म नहीं कर पाई थी, लेकिन अब देखिए जैसे ही लोगों की नजर इस कंपनी के ऊपर गई और इसमें बाइंग आई, आपने देखा पिछले कुछ दिनों में बड़ी तेजी स्टॉक में देखने को मिली। लेकिन मैंने आपको इससे पहले ही बता दिया था कि कंपनी अभी भी आपको सस्ते लेवल पर देखने को मिली है और इसके ऊपर आपको नजर जरूर रखनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं जीएसपीएल के बारे में एक बार फिर, कंपनी के फंडामेंटल्स को एक बार फिर चेक करते हैं और अब जो करंट प्राइस हमें देखने को मिल रहा है, इस प्राइस पर कंपनी का प्राइस हमें कितना महंगा होता हुआ दिखाई दे रहा है, चलिए उसके ऊपर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कंपनी का प्राइस अब आपको 415 रुपए के आसपास देखने को मिल जाएगा। आज आप देखिए 4 से 5% के आसपास का उछाल हमें देखने को मिला है। अब देखिए कंपनी का जो प्राइस अब पहुंच चुका है, ये 52 वीक हाई के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, 419 रुपए के आसपास। मार्केट कैप की बात करें 23,400 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 192 के आसपास हमें बुक वैल्यू कंपनी की दिखाई दे जाती है। आरओसी की बात करें 21% के आसपास का आरओसी है। आरओई की बात करेंगे 16% के आसपास का शानदार आरओसी और आरओई दोनों ही नंबर्स आपको यहाँ पर काफी शानदार दिखाई दे जाते हैं। डेट इक्विटी रेशियो बिल्कुल ना के बराबर है, 0.01, यानी कि कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है। सिर्फ 140 करोड़ रुपए के आसपास का डेट है कंपनी के ऊपर, लेकिन इतनी बड़ी साइज कंपनी के लिए 140 करोड़ रुपए कोई खास आप डेट नहीं बोलेंगे। अब देखिए कंपनी के कैश की बात करेंगे तो 1400 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी के पास कैश पड़ा हुआ है। इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे 1890 करोड़ रुपए के आसपास की इन्वेस्टमेंट कंपनी ने कर रखी है। तो लगभग 3400 करोड़ रुपए के कैश इक्विवेलेंट और इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास ऑलरेडी रखे हुए हैं। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो साल में 1.2% के आसपास का डिविडेंड ये कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को दे देती है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो शानदार 14% के आसपास की सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल में कंपनी ने दिखाई है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी में कोई खास देखने को नहीं मिल रही। पिछले 3 साल में सिर्फ 0.44% की प्रॉफिट ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिली है। कैश फ्लो की बात करें तो 114 करोड़ का कैश फ्लो है, पॉजिटिव कैश फ्लो है, एक अच्छी बात है। सेल्स की बात करेंगे, पिछले साल कंपनी ने 17,900 करोड़ रुपए के आसपास की सेल की थी और इस पर 1670 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट कमाया था। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये भी डिसेंट है, 12 से 13% के आसपास का नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी आराम से निकाल लेती है। करंट रेशियो की बात करेंगे 1.33 के आसपास हमें कंपनी का करंट रेशियो देखने को मिल जाता है। तो गुजरात स्टेट पेट्रोनेट की बात करें तो देखिए इतनी बड़ी तेजी के बाद भी स्टॉक का जो पी रेशियो है वो अभी भी सिर्फ 14 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो आप पी रेशो के हिसाब से देखेंगे कंपनी काफी सस्ते लेवल पर आपको देखने को मिल जाती है। साथ में देखिए कंपनी की इंट्रेंसिक वैल्यू के ऊपर नजर डालेंगे, 398 के आसपास कंपनी इंट्रेंसिक वैल्यू है और अब भी अपनी इंट्रेंसिक वैल्यू से बहुत ज्यादा कोई ऊपर स्टॉक हमें जाता हुआ दिखाई नहीं दिया है। पिछली जब वीडियो बनाई थी उस टाइम पर भी मैंने आपको बताया था कि 377 करंट प्राइस है और 398 इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू है। तो इंट्रेंसिक वैल्यू से सस्ते लेवल पर उस टाइम पर ये स्टॉक हमें देखने को मिल रहा था। तो अब भी देखिए स्टॉक अगर पी रेशो के हिसाब से देखेंगे, इंट्रेंसिक वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो अभी भी स्टॉक आपको कोई बहुत ज्यादा महंगा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर आप फिर भी रिस्क उठाना नहीं चाहते हैं तो मुझे लगता है 350 रुपए के आसपास अगर अगले कुछ दिनों में ये स्टॉक आ जाए, इसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिले, क्योंकि देखिए लगातार बाइंग पिछले कुछ दिनों में स्टॉक में देखने को मिली है, तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग के चलते स्टॉक थोड़ा सा नीचे आ जाए। तो 350 रुपए के प्राइस मुझे लगता है कि काफी बढ़िया प्राइस रहेंगे इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए भी कंपनी काफी बढ़िया मुझे दिखाई दे जाती है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना मत भूलेगा। मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।